हेलो एवरीवन, वेलकम टू खुशी की दुनिया। खुशी की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आप अभी तक सिंगल है या फिर लड़कियों से शर्माते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया है, इसीलिए आपके मन में लड़कियों के प्रति नेगेटिव फीलिंग आ गई है? क्या आप अपने सपनों की रानी की तलाश में हैं? अगर हाँ, तो आज की यहाँ बुक समरी आपके लिए है। इसमें आप सीखेंगे कि अपनी पसंद की लड़की को कैसे अट्रैक्ट करना है। आप जानेंगे कि अपने अंदर क्या क्या सुधार लाना है कि रिजेक्शन के चांसेस कम हो जाए। और एक बात हम जो यहाँ पे पढ़ेंगे कि लड़कियां सिर्फ महंगी गाड़ी देख करके इम्प्रेस नहीं होती है, उन्हें रिझाने के लिए पहले उनका दिल जीतना पड़ता है। और ये कैसे किया जाता है, ये आप इस बुक समरी से सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की समरी, जहाँ पे हमको गाइड मिलने वाला है। अ गाइड टू डेवलप एन अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, यानी कि तो बुक का नाम है सिडक्शन सिंप्लीफाइड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम जानेंगे कि इस समरी की बात की जाए तो अक्सर आप डेटिंग के मामले में अनलकी रहे हैं, ऐसा आप सोचते होंगे। आप कोशिश तो बहुत करते हैं पर कहीं भी ना बात नहीं बन पाती है। क्लब में, बार में, हर जगह आप अपनी ड्रीम गर्ल ढूंढते हैं, लेकिन वो है कि मिलती ही नहीं है। जबकि ऐसी जगह में लोगों को एक से एक बढ़िया डेट तो मिल ही जाती है और आप यही सोचते रह जाते हैं कि इनको तो मिल जाती है, मुझे क्यों नहीं। क्या आप अपोजिट जेंडर को अट्रैक्ट करना चाहते हैं? क्या आप उस लड़की को पाना चाहते हैं जो आपको पसंद है? या क्या आप भी लड़कियों में ज़्यादा से ज़्यादा फेमस होना चाहते हैं? आप बेशक ऐसा कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको औरतों को देखने का नज़रिया ही बदलना पड़ेगा। आपको उनको उस हिस्से की तरह देखना होगा जो आपको पूरा करती है। यानी दूसरे शब्दों में कहें तो औरत को किसी चीज़ की तरह देखना बंद करिए जिस पे आपको कब्जा करना है। और औरत किसी कंपटीशन में जीतने वाला ऐसा ही फीलिंग नहीं है, जैसे कि ऊपर वालों ने उनको भी वैसा ही बनाया जैसा आपको बनाया। इसीलिए आपको लड़कियों को, औरतों को कमतर समझना, कम समझना छोड़ दीजिए। ये समरी आपको सिखाएगी कि एक औरत क्या पसंद करती है, क्या नहीं। आप देखेंगे कि जब उनको आप ज़बरदस्ती पाने की कोशिश करते हैं तो वो आपसे दूर चले जाते हैं। आप देखेंगे कि कैसे अपनी लाइफ़स्टाइल और सोशल स्किल से आपको वो लड़की मिल सकती है जिसकी आप सपने देखते हैं। ये समरी आपको बताएंगे कि औरतों को मर्दों में क्या अच्छा लगता है। इसमें आप एक औरत के इंटरेस्ट के लेवल पे बारे में भी जानेंगे, जिस पे रिसेप्टिव, नेचुरल और अनरिसेप्टिव में डिफाइन किया जाता है। रिसेप्टिव औरत आप में इंटरेस्ट दिखाएगी, न्यूट्रल औरत ना इंटरेस्ट दिखाएगी और ना ही रिजेक्ट करेगी। और जो अनरिसेप्टिव होती है उनको खुश करना तो सबसे मुश्किल होता है। अब आप शायद सुन करके ही निराश फील कर रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि अब तो सिंगल ही रह जाएंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि परफेक्ट जैसी कोई चीज़ नहीं होती। ज़्यादा से ज़्यादा आप उन औरतों को अट्रैक्ट कर सकते जो आपके साथ कॉम्पेटेबल हो, और इसमें यह समरी आपको हेल्प करने वाली है। तो चलिए इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर है सक्सेस आर कॉम्प्लीमेंट्री नॉट अपोज टू ईच अदर्स। यानी कि ये हमारी आदत है कि हम जब सिडक्शन की बात करते हैं तो हमेशा सामने वाले पर हावी होने की सोचते हैं। मर्द अक्सर औरतों को अपना दुश्मन समझ लेते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको औरतों से नफरत है, बल्कि इसीलिए क्योंकि औरतों को सिड्यूस करने को लेकर के उनका माइंडसेट ही गलत है। अब यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं। मान लीजिए कि एक आदमी है हैरी। हैरी को लगता है कि औरतों को सिड्यूस करना किसी जंग जीतने के बराबर है। मतलब हर हाल में औरत को हराना ही हराना है, क्योंकि हैरी उनको मर्दों के बराबर नहीं समझता। हैरी की नज़र में औरतें इंफीरियर सेक्स है। उनको लगता है कि औरत सिर्फ हासिल करने की चीज़ है। औरतों के लिए ये सबसे बड़ा आसन है, जबकि मर्दों को डिसएडवांटेजेस है कि उनको हमेशा रिजेक्शन फेस करना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ औरतों को लगता है कि मर्द सिर्फ सेक्स चाहता है। हालांकि ये बात कुछ हद तक ही सही है। ऐसा नहीं कि औरत रिलेशन नहीं बनाना चाहती, वो घंटों शीशे के सामने बैठ करके पार्टी पे जाने के लिए मेकअप करती है। क्यों क्यों वो इतना एफर्ट क्यों करते? इसीलिए ना कि उनको भी कोई पसंद करे, उनको भी अपने सपनों का राजकुमार मिल सके। दरअसल औरतें मर्दों की नज़र में खुद को खूबसूरत दिखाना चाहती है। वो दोनों सेक्स के एक दूसरे के प्रति कुछ गलत फहमियाँ है। सच तो ये है कि औरत को मर्द की उतनी ही ज़रूरत है जितनी मर्द को उसकी। औरतें फिजिकल रिलेशनशिप एंजॉय करते हैं, उनके लिए मर्द को रिजेक्ट करना भी उतना ही हार्ड होता है। यानी औरत और मर्द दोनों के अपने अपने स्ट्रगल्स हैं। औरत किसी प्रिंस चार्मिंग का इंतजार नहीं करती, उनको ऐसा पार्टनर चाहिए जो बस उनका साथ दे, जिसके साथ वो कदम से कदम मिला करके चल सके। हर औरत पार्टनर के रूप में ऐसा मर्द चाहती है जो कि उनको पूरा करे। हैरी को औरतों के बारे में अपनी सोच बदलनी चाहिए। औरत मर्द से कम नहीं है, एक इंसान के तौर पर वो मर्द के बराबर है। वो कोई इनाम नहीं जिसको जीता जा सके। और हैरी औरतों को तब इक्वल समझेगा जब वो उनको वाकई में समझने की कोशिश करेगा। हैरी को अपनी सोच को बड़ा करना पड़ेगा। उसको किसी औरत के अप्रूवल की जरूरत नहीं, बल्कि किसी औरत की नज़रों में अट्रैक्टिव बनने के लिए उसको अपने
अंदर सुधार लाना पड़ेगा। कोई औरत सिर्फ उसके कूल कार के में फ़िदा होने के बजाय वो उस पे तब इंटरेस्ट होगी जब वो अपने पैशन और ड्रीम को फ़ॉलो करेगा। किसी औरत को हैरी तभी अच्छा लगेगा जब वो उसे स्पेशल फ़ील कराने के लिए एफ़र्ट देगा। यानी हैरी जब खुद को बदलने के लिए एफ़र्ट देगा तभी वो किसी औरत की नज़र में डिज़ायरेबल बन सकता है। तो ये वैसा ही है जैसे आप कुछ जो चाहते हैं उसको पूरा करने की कोशिश करें, ना कि उस पर अपना हक जताएं। उसे जीतने की कोशिश करोगे तो हार जाओगे। याद रहे वो आपके बराबर है, इसीलिए दोनों एक टीम में बराबर के पार्टनर हो। तो इस कॉन्सेप्ट को समझते हुए अब बढ़ते हैं आगे चैप्टर की ओर। आर ऑल वुमेन द सेम, इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। हमारी सोसाइटी औरतों के साथ स्टार्टिंग से ही भेदभाव करती रही है। औरतों को हमेशा कमतर समझा जाता है। जैसे मान लो कोई लड़का किसी लड़की से फ्लर्ट कर रहा है लेकिन वो उसे रिजेक्ट कर देती है। उसके इनकार की वजह यह है कि वो उस आदमी में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन वो आदमी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है और उस लड़की को उल्टा सीधा बोलने लगता है। वो उस पर इल्ज़ाम लगाता है कि वो तो नखरे कर रही है, लेकिन ये उस लड़की की अपनी चॉइस है कि वो उसको पसंद करे या ना करे। वो अगर यूं ही किसी को हाँ कर देगी तो लोग उसके कैरेक्टर पे उंगली उठाएंगे। लोग यही सोचेंगे कि वो तो सबके साथ रिलेशनशिप बना लेती है। तो बात जब औरतों की ही है तो पीटर का नज़रिया अच्छा नहीं है। उसे लगता है कि औरतें बड़ी चालाक होती है क्योंकि वो उसे चांस नहीं देती। पीटर को ये भी लगता है कि वो अगर अच्छा बिहेव करेगा तो शायद कोई औरत उसको हाँ बोल दे, इसीलिए वो जिस औरत को डेट करता है उसका बड़ा ध्यान रखता है। जबकि असल में पीटर ये सब कुछ सिर्फ फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए करता है। उसे लगता है कि अपनी इस काइंडनेस के बदले उसको भी कुछ मिलना ही चाहिए। शुरू में पीटर औरतों को दोष देता था, औरतों को लेकर के उसका एटीट्यूड बड़ा ही नेगेटिव था। उसे लगता था कि औरतें उसे जानबूझ करके रिजेक्ट करती है, यानी पीटर को लगता था कि औरतें ही हमेशा गलत होती है और मर्दों का तो कोई कसूर ही नहीं होता था। लेकिन फिर पीटर को एहसास हुआ कि वो गलत है। सिलेक्शन किसी औरत के सिर्फ हाँ बोलने पर डिपेंड नहीं करता। पीटर को कभी नहीं लगा कि उसका एटीट्यूड भी किसी औरत के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकता है। औरत के सिक्स्थ सेंस बहुत पावरफुल होती है, वो मर्दों की फितरत से खूब वाकिफ होती है। इसीलिए कोई भी औरत किसी भी मर्द को देख करके ये बता सकती है कि वो उसे वाकई में प्यार करता है या सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप बनाना चाहता है। इसीलिए अब पीटर ने डिसाइड किया कि वो औरतों के प्रति अपना एटीट्यूड और बिहेवियर चेंज करेगा और इस तरीके से उसका एटीट्यूड चेंज होते ही औरतों का उसके प्रति रेस्पॉन्ड भी चेंज हो गया। तो पीटर समझ चुका था कि उसकी लव लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए वो खुद ही जिम्मेदार है। वो ये भी समझ गया था कि औरतें मर्दों का फायदा इसीलिए उठाती है क्योंकि मर्द उसे उठाने देते हैं। अगर कल को पीटर का बॉस उसके साथ में बुरा बर्ताव करता है तो इसके लिए ना कि पीटर उसे करने दे रहा है। अगर आप औरत को सिर्फ एक चीज सोच करके अप्रोच करेंगे तो आपको मुक्की खानी पड़ेगी। आपको लगता होगा कि औरतें हमेशा मर्दों का दिल तोड़ती हैं, लेकिन आप ये भूल गए कि आपका एटीट्यूड ही उनको ऐसा करने से मजबूर कर रहा है। क्यों? क्योंकि कोई डेट उनको एक डेट नहीं मिले तो इसमें गलती औरतों की नहीं। हो सकता है कि आपको ही ढंग से अप्रोच करना ना आता हो। अपनी वीकनेस स्पॉट को सुधारें, ये ख्याल अपने दिल से उतारे कि आपको अपनी परफेक्ट डेट कभी नहीं मिलेगी। बस खुद को इम्प्रूव करते रहिए और अपनी तलाश को जारी रखिए। वैसे अभी आपके बहुत सारे सवाल हैं जिनको तलाशना बाकी है, तो चलिए चलते हैं अगले चैप्टर की ओर। द 3 प्रिंसिपल्स दैट इन्फ्लुएंस आवर सक्सेस विथ वुमेन, यानी कि ऐसे 3 मेन प्रिंसिपल जो डिसाइड करते हैं कि मर्द को औरत के मामले में कितनी सक्सेस मिलेगी। ये प्रिंसिपल है आपकी लाइफस्टाइल, सोशल स्किल और करेजेस यानी हिम्मत। ये 3 फैक्टर डिसाइड करेगा कि आप लोगों के साथ कैसा रिलेशनशिप मेंटेन करें। ये फैक्टर्स आपस में जुड़े हुए हैं। अगर एक फैक्टर भी मिसिंग होगा तो बाकी दोनों पर भी असर पड़ेगा। आप अपना लाइफस्टाइल कैसे डिफाइन करेंगे, यानी आपके जीने का तरीका क्या है। ये आपके टेस्ट, हैबिट और सोशल इकोनॉमिक्स यानी कि सामाजिक और आर्थिक स्टेटस पे डिपेंड करता है। क्या आप सैटरडे नाइट को फिल्म देखने जाते हो या फिर घर में रहना पसंद करते हो। आप महंगे रेस्टोरेंट में खाना पसंद है या फिर घर का बना खाना। आप सारा दिन सोफे पे पड़े रहते हैं या फिर स्पोर्ट्स खेलना पसंद करते हैं। आप अपने जैसे टेस्ट या फिर हैबिट वाले पर्सन को साथ रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप एक हाई सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस वाले शख्स है तो शायद आप सेम स्टेटस वाले लड़की को डेट करना पसंद करोगे, या फिर आप अस्त व्यस्त रहते हैं तो शायद ऐसी ही कोई लड़की आपको पसंद आएगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कौन सी चीज़ हमारे लाइफस्टाइल को सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है? वो है अपने सपनों को पाने का तरीका। अगर आपको अपनी जॉब या लाइफ पसंद नहीं है तो आप कभी भी औरतों को इम्प्रेस नहीं कर सकते हो। आपके फ्रस्ट्रेशन खुद ही सब कुछ बयां कर देगी। आपकी उदासी आपके चेहरे और बातों पे झलक जाएगी और औरतें आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने से झिझकेगी। जैसे कि हम इथेन का एग्जाम्पल देखते हैं जिसके अंदर सेल्फ स्टीम की बहुत ही कमी है क्योंकि बचपन से ही उसके पेरेंट्स उसको हमेशा क्रिटिसाइज करते रहे हैं। इसका असर उसकी डेटिंग लाइफ पे भी पड़ रहा था। उसे लगता था कोई लड़की उसको पसंद नहीं करेगी। उसके अंदर जरा भी सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था जिसकी वजह से कई पोटेंशियल
पोटेंशियल डेट्स का मौका उसके हाथ से निकल गया था। ईथन ने खुद को कभी भी इम्प्रूव करने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि उसके दिमाग में यह बात बैठा दी गई थी कि वो एक लूजर है और वो कभी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता। तो अगर आपकी लाइफ़स्टाइल वैसी ना हो जैसा आप चाहते हैं, तो आप भी निराश हो जाएँगे। ऐसे में आपके रिलेशनशिप भी नहीं टिकेंगे। यहाँ पर अच्छी लाइफ़स्टाइल से हमारा मतलब अमीरों वाली लाइफ़स्टाइल नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि सिर्फ़ पैसे वाली अच्छी लाइफ़स्टाइल जी सकते हैं, बल्कि हम कहना चाहते हैं कि अपने गोल्स को अचीव करने की कोशिश करना भी एक अच्छी लाइफ़स्टाइल मानी जाएगी। जो लोग ये दिखाते हैं कि वो लाइफ़ में कुछ अचीव करना चाहते हैं, वो औरतों को बेहद अट्रैक्टिव लगते हैं। सेकंड प्रिंसिपल है करेज यानी हिम्मत। करेज शब्द सुन कर के आपके दिमाग में पहली चीज़ क्या आई? कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि जंग के मैदान में उतरना है या पहाड़ पे चढ़ना एक करेज है। किसी औरत को पहली बार डेट पे जाने के लिए पूछना भी बहुत ही हिम्मत का काम है, क्योंकि ना सुनने के लिए भी इंसान में हिम्मत होनी चाहिए। रिजेक्शन से कौन नहीं डरता? अगर आप किसी लड़की को डेट के लिए पूछते तो ये मान करके चलो कि वो मना भी कर सकती है। ये एकदम नॉर्मल सी बात है, लेकिन यही डर आपको और भी ज़्यादा नर्वस कर सकता है। लेकिन एंग्जाइटी भी नॉर्मल है। अपने डर से छुटकारा पाने का एक ही तरीका है, और वो है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। जो चीज़ आपकी हैबिट बन जाती है, आप उनमें कंफर्टेबल हो जाते हैं। लेकिन लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करने के लिए आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। औरतों को सीड्यूस करने के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट है कि करेज इंसान को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, इसीलिए आपको ब्रेव बनना पड़ेगा। तीसरा प्रिंसिपल है अच्छी सोशल स्किल। इससे आप किसी के साथ भी इफेक्टिव तरीके से कम्युनिकेट यानी कि बातचीत कर सकते हैं। इसके जरिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करेंगे तो ये भी ठीक नहीं होगा। खुद को हद से ज़्यादा एक्सप्रेस करना आपको लोगों की नज़रों में नीडी बना सकता है। नीडी होना तब होता है जब आप किसी लड़की से कहते हैं कि आप उसके बिना नहीं जी सकते। आप उसे कहते हैं कि आप हर पल उसके साथ में रहना चाहते हो। तो इस तरीके से आप उसे पाने की नीड दिखा रहे हैं, और यही वो चीज़ है जो एक औरत को मर्द में सबसे ज़्यादा अनअट्रैक्टिव लगता है। इसीलिए किसी भी लड़की से बात करते हुए उसमें इंटरेस्ट ज़रूर दिखाएँ, और उसके सामने नीडी मत बनना। उसे जता दे कि आप उनको डेट करना चाहते हैं, लेकिन ये मत बोलिए कि अगर वो नहीं मानी तो आप मर जाएँगे। प्लीज़ ये छोटी-छोटी चीज़ों का ना ध्यान रखिए। वैसे अगले चैप्टर में हम ध्यान फरमाते हैं जो है व्हाट डिटरमाइन्स वुमेन्स अट्रैक्शन, यानी कि एक औरत बड़े ध्यान से मर्द के बिहेवियर को ऑब्जर्व भी करती है, अट्रैक्ट भी करती है। वो इस बात पे गौर करती है कि दूसरों को कैसे ट्रीट करता है। अगर उसका बर्ताव दूसरों के साथ में अच्छा है तो वो उसके साथ भी अच्छा बिहेव करेगा। आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा कि औरतें पैसों और ऐशो आराम के ऊपर अट्रैक्ट होती, जबकि सच तो यह है कि औरत की नज़र मर्द की दौलत से ज़्यादा उसकी खूबियों पर होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ जैक की बात करते हैं। जैक को अपने पिता से बेशुमार दौलत मिली थी, लेकिन जैक में अपने पिता की जैसे फैमिली बिजनेस को संभालने की काबिलियत ही नहीं थी। जैक ने अपना कुछ भी नहीं कमाया था। उसके पास जो भी था वो उसके पिता ही छोड़ के गए थे। उसको पता ही नहीं था कि बिजनेस कैसे चलाया जाता है, और ना ही उसने कभी सीखने की कोशिश की, क्योंकि जैक एक आलसी आदमी जिसका कोई एम्बिशन नहीं, और ये बात किसी भी औरत को अट्रैक्ट नहीं कर सकती। अब हम बात करते हैं लियो की, जिसके पास यूनिवर्सिटी की डिग्री है। लियो काफ़ी मेहनती है, वो पढ़ाई के साथ में पार्ट टाइम जॉब भी करता है। लियो जिम्मेदार और इंटेलिजेंट है, इसीलिए औरतें लियो की तरफ आसानी से अट्रैक्ट हो जाती है। एक और फैक्टर जो मर्द के प्रति किसी औरत के अट्रैक्शन का कारण है, वो है उसकी इमोशनल ज़रूरतें। अगर आप हद से ज़्यादा नीडी बिहेव करेंगे तो कोई भी लड़की वो भाग जाएगी। अब तक तो आप ये समझ गए होंगे, जब आप औरतों में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हो तो लगता है उनको खरीदने की कोशिश कर रहे हो। जैसे कि मान लीजिए आप उन पे खूब सारा पैसा लुटा रहे हो या उनके लिए महंगे गिफ्ट खरीद रहे हो। तो जैसा कि कहावत है डू लेस एंड गेट मोर, यानी कि कम करो और ज़्यादा पाओ। ज़रा सोचिए, आप नीडी दिखेंगे तो औरत को शक हो जाएगा कि उसे लगेगा आपको कभी कोई लड़की ही नहीं मिली है, और या आगे शायद मिलने की गुंजाइश भी नहीं है, इसीलिए आप उसे इतना गिफ्ट दे रहे हैं। यानी आप उसे ये जता रहे हैं कि अगर वो आपके साथ में रहती है तो उस पर हमेशा इसी तरीके गिफ्ट की बारिश होती रहेगी। उसे लगेगा कि वो आपकी लास्ट चॉइस है, और सच तो ये है कि कोई भी औरत लास्ट चॉइस नहीं बनना चाहती है। अब जैसे यहाँ पे हम रोमी का एग्जाम्पल देखते हैं। वो नाइट क्लब में था जब उसको एक लड़की पसंद आई थी। उसने उस लड़की को अप्रोच करने की सोची जिसका नाम था मिशेल। दोनों के नाम बीच में बातचीत शुरू हो गई। दोनों आपस में कंफर्टेबल फील कर रहे थे। तभी रोमी का एक फ्रेंड वहाँ पे आया। उसने मिशेल से पूछा कि क्या वो उसे अपने कुछ दोस्तों से इंट्रोड्यूस करा सकती है। इतना सुनते ही मिशेल तुरंत अपनी सीट से उठी और बोली कि वो अपने दोस्तों को देखने जा रही है कि वो है कहाँ पे। उसके जाने के बाद रोमी के दोस्त ने उससे माफ़ी मांगी और कहा कि उसका ये मतलब नहीं था। उसको नहीं पता था कि मिशेल उसकी बात से नाराज होकर के चली जाएगी। लेकिन रोमी को जरा भी फर्क नहीं पड़ा। उसे पता था कि अगर मिशेल चाहेगी तो लौट के आ सकती है। रोमी
उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट होने के लिए फोर्स नहीं कर सकता और ना ही वो मिशेल को पाने के लिए डेस्परेट था। देखा जाए तो सिडक्शन का बस यही तरीका है, कोई किसी को फोर्स ना करे, दोनों को एक दूसरे में इंटरेस्ट होना चाहिए, तभी दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर पाएंगे। तो ये समझने के बाद अब बात करते हैं अगले चैप्टर की, द की टू एन अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, यानी कि एक औरत को सीड्यूस करने का एक राज इस बात पे छुपा है कि आप उनके सामने इमोशन कैसे एक्सप्रेस करते हैं, और आपकी इमोशन एक्सप्रेस करने का ही तरीका बताएगा कि एग्जैक्टली आप कौन है। जो लोग स्ट्रांग होते हैं वो अपनी कमजोरी दिखाने से डरते नहीं है, दूसरे शब्दों में कहते वो किसी के सामने इमोशनली वीक फील करने से डरते नहीं, यानी वो वल्नरेबल होने से डरते भी नहीं। यानी जो लोग अंदर से कमजोर होते हैं, जैसे वो ऐसा दिखाते कि जैसे उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सच तो ये है कि औरतों को स्ट्रांग मर्द अच्छे लगते हैं, लेकिन सवाल ये है कि आप अपनी वीकनेस दिखा करके खुद को स्ट्रांग कैसे दिखाएंगे। औरतों के सामने आप खुद को दो तरीके से एक्सपोज कर सकते हैं, इमोशनली और सोशली। अब ये दो आदमी को ले लीजिए, जिम और जैक, दोनों भाई है। जिम एक बहुत बड़ा झूठा है जो लोगों को इमोशनली मैनिपुलेट करता है, वो लोगों को बोलता है कि वो कमजोर है, वो अपने दोस्तों को कहता है कि बचपन में उसका कुत्ता मर गया था। जो औरतें उसे पसंद आती है उन्हें इंप्रेस करने के लिए वो उन्हें झूठ बोलता है कि उसके पेरेंट्स बचपन से ही उन्हें नजरअंदाज करते थे। असल में वो ऐसा करके लोगों की हमदर्दी पाना चाहता था, खास करके औरतों की। उसको लगता है कि औरतें उस पर तरस खा करके उसके करीब आएंगी, लेकिन ये वो असल में एक झूठ की इमारत पे खड़ा है, वो अपनी एक झूठी इमेज क्रिएट कर रहा है जिसका अंदाजा उसको भी नहीं है। और उसको ये नहीं पता है कि कोई भी औरत बड़ी आसानी से उसका झूठ पकड़ सकती है। लोगों के साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करने में कोई बुराई नहीं, बल्कि इससे हमारा मन हल्का होगा, पर किसी का अच्छाई का फायदा उठाना गलत बात है। वहीं दूसरी तरफ जिम का भाई जेफ खुद को सोशली एक्सपोज करता है, वो लोगों को अपनी प्रॉब्लम बताता रहता है, जैसे मेरा बॉस बहुत खड़ूस है, मेरा फोन टूट गया, वो दुनिया में बहुत अकेला है, वगैरह वगैरह। लेकिन उसको नहीं पता कि दुनिया ऐसे लोगों को अवॉइड करते जो हर वक्त अपने दुखों का रोना रोती है। ऐसे रोने वालों के साथ कोई रहना नहीं चाहता। तो अब अपने ख्याल से खुद को इमोशनली एक्सप्रेस करने का सही तरीका क्या है? तो सबसे पहले तो खुद के साथ ईमानदार रहिए। आपको शायद लगे कि आप ठीक हो, लेकिन आप असल में नहीं हो। आप दिखावा करते हो कि आप एक स्ट्रांग और जिंदा दिल इंसान हो ताकि लोग आपको पसंद करें। असल में आप अपने असली इमोशंस को छिपा रहे हो, और इसकी वजह ये हो सकती है कि शायद आप बचपन में आपके पेरेंट्स ने अपनी फीलिंग्स को अनदेखा कर रहे होंगे। सच में वनरेबल बनने के लिए आप अभी कैसा फील करे, हो सकता है आप अंदर से खालीपन फील कर रहे होगे। मान लीजिए कि आप डेट पे गए हो, जिसके साथ गए वो लड़की आपको बहुत पसंद आई, लेकिन बाद में वो आपको मैसेज करते हैं कि वो दोबारा आपसे नहीं मिलना चाहती, और आप टूट जाते हो। आप खुद को एकदम बेकार और निकम्मा समझने लगते हो। आपको लगता है कि आप किसी काम के नहीं हो, लेकिन खुद से सवाल करिए कि आपको ऐसा फील क्यों हो रहा है। एक डेट फेल होने के अलावा आपको अपने पेरेंट्स याद आएंगे, और कारण आपको पता चल जाएगा। बचपन से लेकर के आज तक आपके पेरेंट्स कभी भी आपके अचीवमेंट पर खुश नहीं हुए। उनकी नज़र में आप परफेक्ट बच्चे नहीं थे, और आपने भी यही मान लिया। बस यही बात आपके अंदर गहराई से जड़ जमा के बैठ गई कि आप काबिल नहीं हो और ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते। तो अपनी फीलिंग्स को लेकर के खुद से सवाल करते रहिए, जल्दी आपको समझ आ जाएगा कि सिर्फ एक डेट फेल होने की वजह से आपको कितना दुख हो रहा है। और जब आपको इस फीलिंग के पीछे की वजह समझ आएगी तो आप उसका हल भी निकाल सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि आपकी कमजोरी क्या है और आप कैसे उसको दूर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप वनरेबल बन करके भी स्ट्रांग बन सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें। अगला चैप्टर है अट्रैक्शन इज नॉट एनफ, यानी कि दो चीजें हैं जो कि किसी भी औरत को किसी भी मर्द के करीब आने से रोकती है। ये है फ्रिक्शन और प्रोजेक्शन। मान लीजिए कोई शादीशुदा औरत है नीना, जो किसी और आदमी के प्रति अट्रैक्टेड है। हालांकि नीना इस अट्रैक्शन को अवॉइड करने की पूरी कोशिश करती है, उसके लिए उसका हस्बैंड इन चीज़ों से कई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस अवॉइड को करने की सिचुएशन को फ्रिक्शन कहते हैं। फ्रिक्शन के कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि एक दूसरे की अलग अलग राय होना, धर्म, सोसाइटी, वैल्यूज़ में फ़र्क होना। अब बात करते हैं टीना के, वो मर्दों में अपने इंटरेस्ट को लेकर के अनकंफर्टेबल फील करती है। असल में उसके नेगेटिव एक्सपीरियंस की वजह से ऐसा है। उसके साथ ऐसा एक्सपीरियंस तब हुआ था जब उसको बचपन में सेक्सुअली अब्यूज किया गया। तब से टीना के मन में मर्दों को लेकर के डर बैठ गया है। हालांकि उसका भी मन करता है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड हो, लेकिन वो बचपन में हुए एक्सपीरियंस की वजह से हिम्मत नहीं जुटा पाते। इस तरीके का डर जब किसी औरत के मन में बैठ जाता है तो इसे प्रोजेक्शन कहते हैं। हालांकि औरतों का मर्दों में इंटरेस्ट ना लेने की वजह सिर्फ फिक्शन या फिर प्रोजेक्शन नहीं होती है। कई बार बात स्टैंडर्ड की भी होती है। जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी अपनी पसंद की किसी भी औरत के साथ में सिर्फ फिजिकल होना चाहता है, तो औरत ऐसे आदमी में जरा भी इंटरेस्ट नहीं लेगी, क्योंकि उसको पता है कि वो आदमी उसके सामान की तरह यूज़ करेगा और कल किसी और औरत के लिए उसको छोड़ देगा। जैसे डॉन जुआन और जियानो, ऐसे दो पर्सन है जो कि नॉन फिक्शन और फिक्शन, ये दोनों फिक्शन वर्ल्ड के सबसे बड़े सीड्यूसर माने जाते हैं।
और दोनों को हमेशा ही कंपेयर किया जाता है। कहा जाता है कि डॉन हजारों औरतों के साथ रिश्ते बना चुका है, लेकिन कैसानोवा ने कुछ 100 के करीब औरतों के साथ रिलेशन बनाए थे। वह इसीलिए क्योंकि कैसानोवा का अपना एक स्टैंडर्ड था। वो हर किसी अरे गहरे औरत पर फिदा नहीं होता था। ऐसा नहीं था कि उसको कोई औरत देखे और वो उसके साथ फिजिकल होने के ख्वाब देखने लगा। वो औरतों के साथ सिर्फ रात गुजारने के लिए रिलेशन नहीं बनाता था, वो उसी औरत से रिलेशन बनाता जिसकी तरफ वो अट्रैक्ट होता था। इसीलिए फिक्शनल वर्ल्ड की औरतें किसोनेवा की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होती थी। डॉन के मुकाबले में वो उसको ज़्यादा आइडियल समझा जाता था। आपको भी औरत के इंटरेस्ट लेवल को कंसीडर करना चाहिए, और अगर आपको किसी औरत के लेवल का इंटरेस्ट पता होगा तो तभी आप ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ पाएंगे और उस सिचुएशन के हिसाब से बेस्ट तरीकों में रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। औरत आपके प्रति रिसेप्टिव, न्यूट्रल और अनरिसेप्टिव हो सकती है। रिसेप्टिव औरत वो है जो आपको चाहती है, आपको पसंद करती है। ऐसे औरतें अक्सर अपनी चाहत जाहिर कर देती है, वो ऐसे हिंट या इशारे देती है कि वो आपको पसंद करती है। लेकिन ये अफसोस की बात है कि कुछ मर्द इन इशारों को समझ ही नहीं पाते हैं। इनमें कुछ सिग्नल सवाल के तौर पे हो सकते हैं, जैसे वो आपके बारे में और जानना चाहेंगे, आप कौन है, क्या करते हैं, वगैरह वगैरह। शॉर्ट में बोले तो वो आपकी पर्सनल जानकारियां पूछेंगी। हो सकता है वो आपको निकनेम से बुलाए या फिर बार बार आपकी तरफ में देखे, जानने के लिए कि कोई औरत आपकी तरफ अट्रैक्टेड है कि नहीं। आपको उनसे IOI यानी कि समझने होंगे। IOI का मतलब है इंडिकेटर ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि दिलचस्पी के सिंगल। अगर आपने समय रहते उसके इशारे नहीं समझे तो वो न्यूट्रल या अनएक्सेप्टेबल हो जाती है। न्यूट्रल औरत ना तो आपको रिजेक्ट करेगी ना ही एक्सेप्ट करेंगे। असल में आपको उनके होने या न होने से फर्क ही नहीं पड़ेगा। वो ये तय करेंगे कि आप उनके लायक है या नहीं, तभी वो सोचेंगे। यही रीजन है कि वो आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकती है। अगर आप उनके टेस्ट में पास हो गए तो समझ लीजिए कि वो पक्के से आपको डेट करेंगे। लेकिन अगर उनके टेस्ट में पास होने का मतलब है अपना बेस्ट सेल्फ दिखाना, उनको कभी ये मत दिखाइए कि आप कितने डेस्परेट हैं। आप चाहते उनको डेट के लिए बोल सकते हैं, लेकिन कभी भी उनको उन पर रूखा व्यवहार ना करें, वरना उनको अनरिसेप्टेबल होते देर नहीं लगेगी। आपकी जरा सी गलती आपको भारी पड़ सकती है। इसके बावजूद अगर आप रिजेक्ट हुए तो इसे एक वैल्यूएबल एक्सपीरियंस समझ लेना। लास्ट में आती है अनरिसेप्टिव औरतें, जो आप में बिल्कुल भी इंटरेस्ट शो नहीं करती, ना ही उनको आपकी फीलिंग की परवाह है। वो आपको अवॉइड करती है। इसीलिए बेस्ट यही होगा कि आप भी उनको अवॉइड करें और अपने रास्ते निकल ले। तो यहीं पे हम पहुंच गए हैं कंक्लूजन पर। कहने का मतलब है कि हमने इस समरी से कौन कौन सी टिप्स सीखी, कहाँ कहाँ नजरिया बदलना है, कहाँ कहाँ हमको सामने वाले को समझना है और कहाँ हमको खुद को भी समझना है। इन सारी बातों को एक बार फिर से दोहराते हैं तो मुद्दा मामला ऐसा है कि कंक्लूजन ये है कि सबसे पहली चीज जो हमने सीखी कि औरत और मर्द दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं। ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। औरत कोई प्राइज नहीं है जिसे आप जीत सकते, बल्कि औरत आपकी ही तरह इंसान है जिसकी आपको पूरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वो आपकी टीम का आधा हिस्सा है। दूसरी चीज, आपने 3 प्रिंसिपल के बारे में जाना जो आपके प्रति एक औरत के एटीट्यूड को अफेक्ट करता है। आपने देखा कि कैसे लाइफस्टाइल, हिम्मत और सोशल स्किल से आप किसी भी औरत को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। तीसरी चीज हमने सीखा कि औरतों को मर्दों में क्या अच्छा लगता है। अगर आप उनके सामने ज्यादा डेस्परेट शो करेंगे तो वो आपसे दूर दूर जाने की कोशिश करेंगे। असल में औरतें ऐसे मर्दों को बिल्कुल नहीं पसंद करते जो खुद को उन पे थोपते हैं। इसीलिए आपको बस इंटरेस्ट दिखाना है कि आप डेट करना चाहते हैं। उन्हें कभी भी ये फील मत दिलाए कि आप उनके पीछे पड़े हैं। चौथी चीज जो आपने सीखी कि वो खुद को एक्सप्रेस करना दिखाता है कि आप अंदर से कितने स्ट्रांग हैं। अगर सही इंसान मिल जाए तो आप उनके लिए वनरेबल होने के लिए तैयार है। ये दिखाता है कि आप अपनी फीलिंग्स को छुपाने की कोशिश नहीं करेंगे। और लास्ट में हमने सीखा कि कोई औरत किसी मर्द को क्यों पसंद नहीं करता, इसके भी अपने कारण हो सकते हैं। शायद फ्रिक्शन या पोजीशन की वजह से होता है, या हो सकता है कि वो आदमी उस औरत के इंटरेस्ट के सिग्नल को ना समझ पाया हो। इसीलिए आदमी को चाहिए कि वो पहले सिग्नल समझे तब बात को आगे बढ़ाए। सही इंसान ढूंढना मुश्किल काम है, लेकिन आपको उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। फेलियर के बारे में मत सोचिए, वो एकदम नेचुरल है। उसको पूरी तरीके से बचा भी नहीं जा सकता वो सिचुएशन से। बस अपना बेस्ट देने की कोशिश करिए और देखिए कि अपना सपना पूरा कैसे होता है। खुद को इम्प्रूव करते रहे, एक ना एक दिन आपको अपने सपनों की परी जरूर मिलेगी। इसी के साथ ये समरी यहीं पे कंप्लीट होती है। इस समरी के बारे में आई एम श्योर बहुत सारी क्वेश्चंस है आपके दिमाग में, या कुछ बातों से आप अग्री करते होंगे या नहीं भी करते होंगे। तो आपको कैसी लगी ये समरी, या कुछ आपको